हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और यदि आपका पार्ट 2 में प्रमोटेड लगा हुआ है, मींस यदि आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपका पार्ट 2 में प्रमोटेड लगा था, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि पटना यूनिवर्सिटी ने फाइनली इसको लेकर के जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो नोटिफिकेशन है, इसको लेकर के एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये सब सारा डिटेल बता दिया गया है कि फॉर्म भरने का कब से कब तक डेट है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या है पूरी खबर। चलिए इस वीडियो में इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। पहले चीजों को समझ लेते हैं, मैटर क्या है। मैटर समझ में आएगा तब तो फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें मैटर ये है कि यदि आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और आपका बैच है 2021 से 24 का बैच, अभी आपका फिलहाल में करंटली आपका क्या चल रहा है, पार्ट 3 का आपका एग्जाम चल रहा है, कहिए हाँ। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पार्ट 2 में क्या लगा था, प्रमोट लगा था, पार्ट 2 में उनका बैक लगा था। ठीक है, पार्ट 2 में प्रमोटेड थे और आप फिर चले गए पार्ट 3 में, और अभी आप फिलहाल में पार्ट 3 का क्या दे रहे थे, एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पार्ट 2 का ये जो बैक वाला पेपर था, इसको भी उनको क्या करना है, क्लियर करना है, और वो बहुत इंतजार कर रहे थे। तो इसका फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, कब से कब तक फॉर्म भराएगा, एग्जाम कब तक होगा, और एग्जाम के प्रिपरेशन में क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है, ताकि कम से कम इस बार आपका क्या हो जाए, क्लियरेंस हो जाए। अगर इस बार क्लियरेंस नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका पार्ट 3 का रिजल्ट आ नहीं पाएगा। इसलिए आपको पार्ट 3 के रिजल्ट से पहले इसका रिजल्ट आएगा, इसको लेकर के पहले जैसे ही आपका पार्ट 3 का एग्जाम खत्म होगा, मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बैक वाला ये एग्जाम कब तक होगा, क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने वाले डेट को देख लेते हैं। तो ये रहा इसका रहा कंटेंट, और इस कंटेंट में बताया जा रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ BA, BSc, BCom Part 2 annual conventional and DD non-collegiate examinations will start from 7/3/2024 यानी 7 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक, एंड फाइन के साथ 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। यानी मोटा मोटी तौर पे क्या कहा जाए, बात अब ये समझिए। आपने क्या समझा, आपने समझा कि 7 मार्च से ये फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसके बाद ये फॉर्म भरने का प्रोसेस 15 मार्च तक चलेगा। ये क्या, विदाउट लेट फाइन के साथ। और ये अपना फॉर्म भरने में चार्ज कितना लगता है, 500 के आसपास आपका चार्ज लगेगा। और इसके साथ अगर लेट फाइन में फॉर्म भरिएगा तो फिर 16 से लेकर के 18 तक भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का डेट इतना है। BA, BSc, BCom में जिनका भी पार्ट 2 में बैक लगा था वो फॉर्म भर दीजिएगा। नहीं फॉर्म भरिएगा तो समझ लीजिए आप छूट जाइएगा, तो बहुत फिर प्रॉब्लम होगा। इसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद अब सुनिए एग्जाम के बारे में बात सुनिए। होली का छुट्टी है बीच में, यानी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो स्टार्टिंग वीक ऑफ यानी 1 अप्रैल से लगभग आपका कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक में ही आपका जो बैक वाला पार्ट 2 है इनका एग्जाम हो जाएगा, और लगभग 10 अप्रैल के आसपास में एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनका मोटा मोटी तौर पे सबसे पहले प्रायोरिटी है ये जो बैक वाला जो है, जो पार्ट 2 वाला, इसका रिजल्ट पहले आएगा। क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा, जिसका क्लियरेंस रहेगा तब तो उनका पार्ट 3 का रिजल्ट, ऑनर्स वाला भी पेपर क्लियर होगा, पूरा फाइनल होगा ग्रेजुएशन। अगर प्रॉब्लम रहेगा तो फिर अटक जाएगा। इसलिए आपको जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल का जो एग्जाम हो रहा है, जैसे ही आपका पार्ट 3 का एग्जाम अभी 9 मार्च के आसपास में जो आपका पार्ट 3 का एग्जाम खत्म होगा, इसके बाद पूरी जोर शोर से लग जाइएगा इस पर, और जो भी मेरे से बन सकेगा वो मैं आपको एफर्ट लगाऊंगा। जिनका भी बैक लगेगा उनके लिए मैं कह सकता हूँ अच्छे लेवल पे काम भी करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप बनाने के बाद सारे ऑनर्स का मैं क्वेश्चन गेस कर दूंगा। उसका बस अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपका भी ये जो बैक वाला सेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका पार्ट 2 का जो एग्जाम है, ये पार्ट 2 का एग्जाम कब तक हो जाएगा, मैंने बताया कि 10 अप्रैल के आसपास में आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसके बाद इसका रिजल्ट ज्यादा टाइम नहीं लेकर के लगभग 20 से 25 दिनों के आसपास में ही रिजल्ट आ जाएगा। यानी कह सकते हैं मई के पहले वीक तक, मई के लगभग खूब से खूब 5 से 7 मई तक आपका क्या आ जाएगा, ये जो पार्ट 2 वाला जो बैक है इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जो आप पार्ट 3 वाला जो एग्जाम अभी आप दे रहे हैं उसका रिजल्ट आपका चला जाएगा लगभग 20 मई के आसपास में। यानी कह सकते हैं मई के लास्ट में जो पार्ट 3 का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो मई के लास्ट में, और उससे पहले ही लगभग 10 खूब से खूब 10 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि सबका बैक तो है, नहीं ज्यादा कॉपी है, नहीं ज्यादा कॉपी चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट करके काम करके क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए जो पूरा सिचुएशन बन रहा था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपडेट कर दिया। सारी चीजों को इस तरीके से समेट के चलिए। पार्ट 3 का एग्जाम खत्म हो, आप पहली प्रायोरिटी के साथ अपना पार्ट 2 वाला फॉर्म भर लीजिए अच्छे से। पार्ट 2 का फॉर्म अच्छे से भरना है, पार्ट 2 के एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त लेवल पे करना है, क्योंकि इस बार आपका बैक नहीं लगना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर बैक लगेगा तो सीधा सीधी 1 साल आप बैक हो जाइएगा। मींस 2021 से 24 का आपका बैच है, फिर आपका 25 में कंप्लीट होगा। इसलिए ये वाला काम आप नहीं कीजिएगा। और आपके पीछे कोई बैच भी नहीं है कि आप उनके साथ फिर फॉर्म भर दीजिएगा। ये तो स्पेशल केस में फॉर्म भरने का डेट भी आया।
अगर फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से पढ़िए, पार्ट 2 का बैक क्लियर कर लीजिए। बाकी जो भी बन सकेगा मैं आगे आने वाले टाइम में आपके साथ हेल्प करूंगा, तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। सो गाइस, आशा करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा। मैं वीडियो को एंड करता हूं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।